सो गाइज अब तो सब कुशल मंगल से चल रहा होगा। फॉर्म आ गया, आप लोग फॉर्म फिलअप भी कर रहे होगे और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर देना कि फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म इतना लेट आया है। बहुत सारे लोग तो उम्मीद भी छोड़ चुके थे। इतने कमेंट्स आते थे पहले की वीडियोज में, सर फॉर्म कब आएगा। खासकर ये बीएड और एलएलबी वाले बहुत पूछा करते थे, सर फॉर्म कब आएगा। तो भाई आप लोग अब फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। अब गलती मत करना। फॉर्म फिलअप का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, वहां पे देख के आराम से फॉर्म भरो। आज जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं ना, ये पूरी यूट्यूब पे कोई शायद ही समझाए, क्योंकि इसको समझाने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है यहाँ का एक्सपीरियंस स्टूडेंट होना चाहिए। यानी वो बीएचयू से ही पढ़ा हो, या फिर वो जिस स्कूल का बता रहा है या जिस कॉलेज का बता रहा है वो उसी कॉलेज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो, तभी जाके पूरी बातें आपको एकदम ऑनेस्टली, बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताएगा। सो गाइस, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कुराना बिल्कुल ना बोले, बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें, क्योंकि आज मैं आपको एक खतरनाक वाला गिफ्ट हैम्पर देने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज पता चलने वाली है। फाइनली ये बात आपको यहां बताने वाला हूं कि फॉर्म फिलअप तो करने जा रहे हो, और जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जो कोर्स आप चूज कर रहे हो, वो कोर्स आपको चूज करना भी है कि नहीं चूज करना है। अब एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूं, एक स्टोरी है, सुनो। मेरे यहाँ बीएचयू में जो लड़का फर्स्ट रैंक लाया बहुत सारे कोर्सेज में या टॉप 5 में रहा, वो बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाया। यहाँ पे रीजन ये है कि आपका जो यूजी में सब्जेक्ट्स होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पीजी अलॉट किया जाता है। आपको पेपर देने के लिए नहीं रोका जाएगा। बाद में बच्चे में जो कंप्लेन करते हैं कि सर फिर बीएचयू को फॉर्म फिलअप ही नहीं कराना चाहिए था, भाई वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आप यूजी में ये सब्जेक्ट्स है। अब उतनी टेक्नोलॉजी के साथ फिर ऐप डेवलप करना पड़ेगा, यानी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस फॉर्म से क्वालिफाई करने के बाद आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ भी पाओगे या फिर बस उसको लेके बैठ जाओगे। इसके साथ साथ मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा कि बीएचयू में ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जिसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस फॉर्म को कोई भी फिलअप कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो, उसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। ये लिस्ट है पूरा, जिस लिस्ट में मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि फाइनली बीएचयू में ऐसे कौन कौन से कोर्स रन कर रहे हैं जिस कोर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इस कोर्स को बाकायदा फिल कर सकते हो और इसमें जाके पढ़ाई कर सकते हो। यहां पे मेरे को एक कॉल आया जिसमें ये बात मेंशन करा गया था कि वो यूपीएससी करना चाहती हैं। अगर आप यूपीएससी करना चाह रहे हो, अगर आप यूपीएससी के ऑप्शनल का सोच के और आके मास्टर में आप एडमिशन लेते हो, तो मुझे लग रहा है आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी ऑप्शनल की प्रिपरेशन आप 2 साल में टारगेट करके लेके चल रहे हो, तो फिर भाई यूपीएससी क्या करोगे। उसके लिए एनएफ है 6 to 9 मंथ ऑप्शनल के लिए। तो 2 साल का टारगेट लेके चलना किसी मतलब का नहीं। और खासकर अगर आप किसी बहुत ही एक्सट्रीम ओरिएंटेड कोर्स में जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो वहां की पढ़ाई आपको फ्री नहीं करेगा इतना, क्योंकि मास्टर में जा रहे हो, वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे कम से कम डेली के 5 घंटे क्लास होंगी, 4-5 तो क्लास होंगी होंगी। फिर कैसे आप बैलेंस करोगे। और खासकर जब एग्जाम आने लगता है तो फिर आप, ऐसा नहीं है कि आप फिर आप यूपीएससी देखोगे, एसएससी देखोगे, क्योंकि फिर इधर आपके मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। क्योंकि फिर इसी के साथ साथ आप ये भी देखने लगते हो कि मेरे पास, क्योंकि अब मास्टर में है यार, अब आपको अपने कैरियर देखना है, अब यहां से आपके पैसे कमाने शुरू हो जाने चाहिए। कब तक ऐसे पढ़ाई करते रहोगे। या फिर जिसका बचपन का क्लासरूम से ही, स्कूल टाइम से ही एम रहा हो कि नहीं मुझे प्रोफेसर बनना है, तो भाई फिर वो मास्टर करेगा, बाकी वो कहीं अपना डाइवर्ट होगा ही नहीं। फिर वो यहाँ से फिर रेट का एग्जाम दे देगा या फिर नेट निकालेगा, जेआरएफ दे, कुछ भी अपना करके, अपना पीएचडी वगैरह करके फिर वो प्रोफेसर बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके पास जब आपका एक एम है कि नहीं मुझे इसी सब्जेक्ट से करना है, तब तो फिर आप जाओ कि हाँ एम इन ज्योग्राफी करना है, एम इन हिस्ट्री करना है, एम इन हिंदी करना है, एम इन पॉलिटिकल साइंस करना है, एम ए साइकोलॉजी करना है, मुझे मराठी करना है, मलयालम करना है, कन्नड़ करना है, जो भी करना है। लेकिन जब आपके पास ये बस है कि हाँ मैं मास्टर में कहीं इनरोल्ड हो जाऊं और साथ साथ मैं अपने एसएससी या वनडे एग्जाम, स्टेट एग्जाम, पीसीएस, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए फोकस हो जाऊं, और या फिर मैं किसी प्रोफेशनल कोर्स या कोई टेक्निकल कोर्स में इनरोल्ड होके मैं अपना कैरियर बना लूं, तो ऐसे में बहुत सारी बातों को समझाने के लिए मुझे कई पार्ट में वीडियोज लाना पड़ेगा। आज मैं आपको बस इतना बताता हूं कि आप फॉर्म फिलअप करने से पहले उस यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया को ध्यान दो। आप ध्यान देना कि आप बीएचयू से एमए हिस्ट्री जाके नहीं कर सकते यदि आपका यूजी में हिस्ट्री ऑनर्स नहीं है या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आपका 2 साल का हिस्ट्री का कोर्स नहीं है। कंपटीशन निकल भी जाएगा तो बीएचयू आपको नहीं लेगा। उसी तरीके से ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, साइकोलॉजी में, हर में ऐसा है। कहीं कहीं लिबरल है, जैसे कि फिलोसफी में, तो वहां पे परसेंटेज पहले से फिक्स हो जाए। 100 सीटें हैं तो 25 सीट पे आपको एडमिशन दे देगा, 25 सीट फ्री रखते हैं कि हाँ किसी भी सब्जेक्ट से आओ, लेकिन उसके बाद 75 सीट जो है उस पे आपका ऑनर्स से ही एडमिशन लिया जाएगा। इसी तरीके से एक दो और भी कोर्सेज हैं जहां पे ऐसी चीजें हैं, लेकिन हर में नहीं है,
ठीक है। अब बात आती है कि सर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन में देखो ये है जिसको बोलते हैं स्पेशल कोर्स, बीएचयू में रन करता है। कम से कम इसमें बस 8 फैकल्टी से रन करने वाले कोर्सों की संख्या 7-8 होंगी। बाकी हर एक फैकल्टी में, लॉ में भी चलता है, साइंस में भी चलता है, हर जगह ये कोर्स रन करता है किसी न किसी पार्टिकुलर नाम से। जैसे मैं आपको ऊपर दिखा दूं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में क्या चलता है? मास्टर इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें देखो ये कहां पे, आरजीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, बोथ में है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके आराम से यहाँ पे मतलब इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपके इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिलेगा नहीं इजीली, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोग पढ़ लो, आसान रहेगा ना, क्योंकि मेरे पास बीएचयू का तो है, बाकी यूनिवर्सिटीज का आप डाउनलोड करके देख लो कहां से मिलता है। फिर सोशल साइंस में जैसे आपका मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, ठीक है। ऊपर और जाते हैं, एमए इन सोशल वर्क, जिसको हम लोग एमएसडब्ल्यू बोलते हैं, बहुत फेमस है। यहाँ पे लगभग आपको 40 मान लो 35-35 सीट मिल जाती है और आराम से इसको करने के बाद आपके पास एनजीओ का ओपन रास्ता होता है, तो प्लेसमेंट भी होता है इस कोर्स में। बाकी इस कोर्स की जो स्टडी है वो बहुत हैक्टिक नहीं है, क्लासरूम वगैरह जो भी इसके हैं बहुत फ्रीली है, आप आराम से पढ़ सकते हो, 4-5 घंटे 1-2 घंटे भी पढ़ोगे, एग्जाम टाइम भी बस पढ़ के अपना आराम से रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। ये ऐसा कोर्स है कि इसमें भी एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकते हो, इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका यूजी में कोई भी कोर्स हो, आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। इस कोर्स के पढ़ने के लिए 2 साल में आपको बस थोड़ा ही टाइम देना पड़ेगा, बाकी आप अदर एग्जाम में फोकस कर सकते हो, फिर ठीक है। फिर एमए इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीएमडी, ठीक है। उसके बाद ये भी उसके बाद देखो ये कहाँ चलता है, मालवी सेंटर ऑफ पीस रिसर्च चलता है, बीएचयू में ही है ये। उसके बाद है मास्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको बोलते हैं एमएफटी, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क एंड हो गया, जिसको बोलते हैं एमएफएमआरआई, ठीक है। मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं एमएफएम। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में एक एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, इस साइंस में, ठीक है। एमएससी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, एमएससी इन पेट्रोलियम, ऐसे करके एमएससी वालों के लिए ये है, ठीक है। फैकल्टी ऑफ लॉ में भी है एलएलएम कोर्स इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन, ठीक है। एमए इन एग्री बिजनेस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में है। और इसी तरीके से आप एकदम नीचे जाओगे तो यहाँ पे मैं आपको एक दिखाता हूँ जो कि है एमएस, ओके, और भी देख लेते हैं, बहुत सारे हैं, एक दो मैं आपको बता दूं। इसी में जैसे एमलीब है, मास्टर इन लाइब्रेरियन, इसी में आपका मास कम्युनिकेशन है, जनरल मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। लेकिन ध्यान देना, इन सभी कोर्सेज की सीटें बहुत लिमिटेड है, 30, 35, 40, 45 सीट से ज्यादा नहीं होता है, तो ऐसे में कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होता है। इनका पेपर जो होता है एकदम बैलेंस, यानी इसकी पहले बात, इसकी प्रिपरेशन भी मेरे यहाँ होती है। आप चाहो तो जो स्पेशल कोर्सेज की प्रिपरेशन है, आर्ट्स एंड सोशल साइंस वाला, उनकी प्रिपरेशन मेरे यहाँ होती है। जैसे क्या आपका एमएसडब्ल्यू हो गया, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म हो गया, एमलीव हो गया, ये सब मेरे यहाँ होता है। आप चाहो तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, और इसकी पूरी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग खुद पढ़ लेना, क्योंकि इतना बताना पॉसिबल नहीं, बहुत लंबा पीडीएफ है, ठीक है। 26 पेजेस का है, इसमें बहुत सारा है, बहुत सारा है, तो आप लोग आराम से देखना और उसके हिसाब से फिलअप करना। अब यहाँ पे एक बात और आप ध्यान देना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद ही फिलअप करें। अदरवाइज, जैसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो देने वाला हूं वो है मैं बीएड और एलएलबी का देने वाला हूं। आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इस पे वीडियो दे दे, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो मुस्कुराना बिल्कुल ना बोले, हर माँ जैसे कृष्ण, राधे राधे। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। बीएचयू पाठशाला पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके ओके, बाय बाय।